अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ज़बान से निकलने वाले अल्फाज दूसरे लोगों पर कितना गहरा असर डालते हैं, आइए आज इस बात को समझते हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि बच्चे पैदा होने पर तुम्हारे शौहर ने तुमको क्या तोहफ़ा दिया? तो सहेली ने कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सहेली आयादत करने आई थी उसने कहा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं या तुम्हारी कोई कीमत नहीं? अब इतना कहना था। ये अल्फाज कहकर वो सहेली चली गई। थोड़ी देर के बाद ज़ोहर के वक्त जब शौहर घर पे आया, उसके चेहरे से उदासी टपक रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू झगड़े की शक्ल में तब्दील हो गई। नतीजा यहाँ निकला, यहाँ तक पहुँचा कि धीरे धीरे नौबत तलाक तक आ गई और नतीजा ये हुआ कि तलाक हो गई दोनों के दरमियान। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस फजूल जुमले से हुई जो उसकी सहेली ने आकर उसे कहा था। अब दूसरी मिसाल से समझिए कि जैद ने हामिद से एक दफ़ा पूछा कि तुम कहाँ काम करते हो? हामिद ने कहा कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। उसने पूछा कि तनख्वाह क्या है? तो बताया कि तनख्वाह 18,000 है। तो बड़ी हैरत से कहा कि 18,000 में क्या तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है? तुम्हारे घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं या तुम इस मामूली सी तनख्वाह में खुश रहते हो? इतना कहकर वो दोस्त चला गया। लेकिन अब इसके दिल में खलजान पैदा हुआ। अब उसके बाद ये परेशान रहने लगा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हामिद ने अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर डाली। मालिक ने इस डिमांड को रद्द कर दिया, कबूल नहीं किया। उसके बाद थोड़े दिन गुजरे कि हामिद बेरोज़गार हो चुका था। उसके पास अब कोई काम नहीं। पहले उसके पास काम था, अब उसके पास कोई काम नहीं। मेरे भाइयों, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? दोस्त जो आया और ये कहकर चला गया कि क्या तुम इस पैसे में खुश हो? यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और नतीजा ये निकला कि अब वो बेचारा बेरोज़गार हो गया। अब एक मिसाल और समझते हैं कि एक साहब ने एक शख्स से कहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने बहुत कम आता है, क्या उसके पास तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है? तो बाप ने कहा कि मेरा बेटा बहुत मसरूफ़ रहता है, उसका शेड्यूल बहुत बिजी है, उसके बीवी बच्चे हैं और उसके कंपनी के बहुत काम हैं। जब उसे वक्त मिलता है तब वो मेरे पास आता है मुझसे मुलाकात के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि वाह क्या बात है, तुमने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे नौकरी दिलवाई। अब जब वो जॉब कर रहा है तो वो इतना बड़ा बन गया कि अब उसके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं। इतनी बात हुई कि बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश हो गई और बाप ये समझने लगा कि मेरे बेटे के लिए सबके पास टाइम है, उसकी कंपनी के लिए टाइम है, उसके बॉस के लिए टाइम है, उसकी बीवी बच्चों के लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। अब यहां से दोनों के दिलों में नफरत का बीज बलना शुरू हो गया। तो मेरे अजीजों, आज का मौजू, आज कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिंदगी का सुकून खत्म करना चाहते हैं। वो आते हैं और कुछ बातें करेंगे, ऐसी बातें जो आपकी फैमिली के मुताल्लिक हो, आपके दोस्त अहबाब के मुताल्लिक हो, ऐसी बात जो आपको गलतफहमी में डाल देगी। हालांकि हकीकत से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंसान कंफ्यूजन का शिकार होता है, उसके बाद रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। हमने मिसाल देखा कि एक सहेली ने दूसरी सहेली से बातें कही, नतीजा यह हुआ कि तलाक तक नौबत आ गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सैलरी के बारे में बताया कि तुम्हारी इतनी कम सैलरी है, इतनी कम सैलरी में तुम्हारी जिंदगी का गुजारा कैसे हो पाएगा? नतीजा ये निकला कि वो बेचारा बेरोजगार हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हमको ऐसे लोगों से होशियार रहना होगा और खुद अपने मसाइल को अपने लोगों के अंदर हल करने की कोशिश करें। कोई तीसरा शख्स आपकी फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में राय कायम न कर पाए, क्योंकि वो सिर्फ महज आपके सुकून को बर्बाद करना चाहता है, आपके सुकून को गारत करना चाहता है। आप किसी तीसरे शख्स के मशवरे पर अमल ना करें, बल्कि खुद अगर कोई फैमिली में कोई मसला हो जाए तो हम अपने मसाइल को हल करें और अपने घर में ही हल करें।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।